नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। खबर आज हरियाणा से है, जहां सालों से या फिर कहें कि दशकों से चली आ रही एक सामाजिक कलंक को तोड़ दिया गया है या फिर तोड़ा जा रहा है लगातार। जहां कभी बेटियों की संख्या लड़कों के बहुत पीछे हुआ करती थी, लड़कों के मुकाबले बहुत पीछे हुआ करती थी, जहां लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, लड़कियों की गर्भ में फिर गर्भ के बाहर मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, वहां अब बेटियों का बोलबाला है। मतलब कह सकते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। वहां आज लिंगानुपात में नया कीर्तिमान रचा गया है। 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात 923 बेटियां प्रति 1000 बेटों के हिसाब से जन्मी है। अगर आप पुराना आंकड़ा देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और इस बदलाव के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी तब लिंगानुपात महज 871 था। कई लोग कहते थे कि यह सदियों पुरानी सोच है, इसे बदलना नामुमकिन है। लेकिन नायब सैनी ने वो करके दिखाया जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। सख्त निगरानी, अवैध भ्रूण जांच पर छापे, एमटीपी सेंटर्स पर कार्रवाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जमीनी हकीकत बनाने का जुनून, इन सब ने मिलाकर हरियाणा की बेटियों को नया जीवन दिया है। आज पंचकुला, फतेहाबाद, पानीपत जैसे जिले टॉप पर हैं और पूरी राज्य ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना भी कभी मुश्किल लगती थी। तो साल दर साल का जो आंकड़ा है, कब कितनी बेटियां हरियाणा में जन्मी हैं, वो आंकड़ा अगर आपके सामने रखूंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अब वाकई में ये बढ़ा है और इस पर लगातार काम किया गया है। बात करें सरकारी जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 2025 में हरियाणा में कुल 5,19,691 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से 2,70,881 लड़के और 2,49,410 लड़कियां शामिल रही। 2024 में लिंगानुपात 910 था, जिसमें अब 13 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो अवैध गर्भपात जो होता था, एमटीपी किट की गैरकानूनी बिक्री पर सख्ती की गई है। बाकी बात करें 2021 में 914 था, 2022 में 917, 2023 में 916, 2024 में 910 और 2025 में सबसे बेहतर 923। फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, सिरसा, मेवात ये जो जिले थे वो टॉप पर रहे हैं। गुरुग्राम में हालांकि बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली है, सिर्फ 2 अंकों की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। अधिकारियों के मुताबिक 2025 में 155 छापे मारे गए, जिसमें पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत ये छापे मारे गए। इसमें 41 मेडिकल स्टोर सील किए गए, 395 एमटीपी सेंटर बंद किए गए, 114 एफआईआर दर्ज हुई और 83 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। इस बढ़ते हुए आंकड़े पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी थी हरियाणा में, तब हरियाणा का लिंगानुपात सिर्फ 871 था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद राज्य में लगातार ठोस कदम उठाए गए। सामाजिक संगठनों की भी यहां बड़ी भूमिका रही। सेव गर्ल चाइल्ड अभियान से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि रिवर्स ट्रैकिंग यानी 12 हफ्तों की गर्भवती महिला के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच जैसी रणनीतियों से अवैध गर्भपात रोकने में काफी मदद मिली। देखा जाए तो सख्ती, निगरानी और जागरूकता से हरियाणा में बेटियों की संख्या को लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। और जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है वो दिन शायद दूर नहीं होगा जब 1000 बेटों पर 1000 बेटियां भी हरियाणा में पैदा होंगी। हरियाणा की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की भी है। जहां कभी लिंगानुपात महज 871 तक सिमट गया था, वो लगातार कम हो रहा था, वहां आज 2025 में 923 का नया कीर्तिमान बना है। ये वो उपलब्धि है जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार ने सख्त कार्रवाई, लगातार निगरानी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जमीनी स्तर पर उतारकर हासिल किया है। ये जो छापे मारे गए, सेंटर बंद किए गए, गर्भपात पर अकड़ी नकेल कसी गई, इन सब ने मिलकर ये साबित कर दिया अगर इच्छा शक्ति हो तो सदियों पुरानी कुरीतियां भी बदली जा सकती हैं। सख्ती, निगरानी और जागरूकता से हरियाणा में बेटियों की संख्या को लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है और अब यह बदलाव तेजी से रंग भी ला रहा है। यह सिर्फ हरियाणा की नहीं पूरे देश की जीत है, क्योंकि जब बेटियां बचेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बाकी हरियाणा सरकार के इस कदम पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।